है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस सेशन पढ़ा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्या होती है एट्रीब्यूट, किस तरह से एट्रीब्यूट काम करता है, यानी कि कितने तरह के एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं डीबीएमएस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नया टॉपिक जो कि हमारा आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि क्या होती है आरडीबीएमएस, किस तरह से आरडीबीएमएस काम करता है। तो मतलब जितने भी टूल्स हैं आरडीबीएमएस का, सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरडीबीएमएस। तो पहला हम पढ़े थे डीबीएमएस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरडीबीएमएस। तो बात करें आरडीबीएमएस का, तो इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो क्या होती है आरडीबीएमएस। अगर बात करें आरडीबीएमएस का, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ डीबीएमएस में जैसे होता था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन बात करें आरडीबीएमएस का तो उसका अंदर आ गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर बात करें आरडीबीएमएस का, तो ये क्या होती है ये, तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं डीबीएमएस के बारे में। तो डीबीएमएस क्या होती है, डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि यूज होती है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है? सिंपल सी बात है, अगर बात करें डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें। तो अगर आपको ये समझ आ गया, जो पूरी तरह जो आरडीबीएमएस है आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो आरडीबीएमएस पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डीबीएमएस के बारे में थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज है आपके पास होना चाहिए, यानी कि डीबीएमएस क्या है, किस तरह से डीबीएमएस काम करता है, किस तरह से हम डीबीएमएस में डाटा को स्टोर करते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस की पूरी लेक्चर सीरीज का आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको ही पता होना चाहिए डीबीएमएस क्या होती है। अगर आपको नहीं पता डीबीएमएस क्या है तो आपको आरडीबीएमएस कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम रिलेट करेंगे अभी डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का। तो मेरे को ये बात बताओ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ें? एक बार स्क्रीन को पॉज करके सोचिए कि जो डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस ये अलग अलग चीज़ हैं या एक ही चीज़ है? आई होप आपने सोच लिया होगा कि डीबीएमएस क्या होती है और आरडीबीएमएस क्या होती है। मैं बता दूं, ये अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि डीबीएमएस की पार्ट है आरडीबीएमएस, यानी कि हम कह सकते हैं आरडीबीएमएस इज ए पार्ट ऑफ डीबीएमएस। कैसे? हमने तो लिख दिया कि आरडीबीएमएस एक पार्ट है डीबीएमएस का, लेकिन कैसा, मतलब कैसे, मतलब डीबीएमएस का पार्ट कैसा है आरडीबीएमएस। अगर हम बात करें डेटाबेस मॉडल का, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता डेटाबेस मॉडल क्या होती है, तो आई बटन में लिंक है, तो आप जाके दे सकते हो, आपको पता होना चाहिए डेटाबेस मॉडल क्या होती है। तो डेटाबेस मॉडल का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की मॉडल है जो कि हमको प्रीव्यू देता है क्या कि डेटाबेस किस तरह से स्टोर होगी। सिंपल सी बात है। तो मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब होती है व्यू, मतलब जिसकी मदद से हमको पर्टिकुलर चीज़ों का व्यू मिलता है। अगर हम बात करें कार की, तो एक कार की पर्टिकुलर मॉडल होगी जिसकी मदद से हम कार की जो व्यू होगी उसको जान सकते हैं। तो जैसे कार की भी बहुत सारे मॉडल्स होती हैं, जैसे डेटाबेस की भी बहुत सारे मॉडल्स होती हैं, यानी कि डेटाबेस सर्च मॉडल्स। ठीक है, यानी कि किस तरह की डेटाबेस को हम कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से डेटा स्टोर होती है डेटाबेस में, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं मॉडल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो मॉडल से डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर करी गई है, यानी कि जो भी डेटाबेस है उसके एक लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेटाबेस मॉडल का यूज करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता डेटाबेस मॉडल क्या है, लॉजिकल व्यू क्या है, फिजिकल व्यू क्या है, तो आई रिकमेंड कि आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि ये सारे चीज़ों के बारे में कि ये होती क्या है। अगर आपको नहीं पता डीबीएमएस के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, तो आपको कोई भी चीज़ आरडीबीएमएस में समझ नहीं आएगा। तो मैं सिंपल सी बात है कि आपको डीबीएमएस के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर का आप दे सकते हो, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर बात करें लॉजिकल व्यू का, तो ये बताता है कि जो डेटाबेस है वो किस तरह से डेटा को स्टोर करी जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो पहले क्या होता था, अगर हम घर बनाते, घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं कि घर हमारा किस तरह से बनेगा। तो लॉजिकल व्यू इस तरह से काम करता है कि डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले हम सोचते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है किस तरह से फ्लो करेगा, किस तरह से डेटा को डिजाइन करेंगे। तो इस सब के बारे में हम डिसाइड करते हैं लॉजिकल व्यू डेटाबेस में। अगर हम बात करें फिजिकल व्यू का, तो फिजिकल व्यू के अपीयरेंस है डेटाबेस, यानी कि जो टेबल है, आई होप आपको पता है कि आरडीबीएमएस में टेबल में डाटा को स्टोर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा टेबल क्या होती है। सिंपल सी बात है, टेबल जो होगा किस तरह से टेबल को हम शो करवाएंगे यूजर को, यानी कि जो भी डाटा की विजिबल होगा किस तरह से होगा, ये जो सारी चीज़ें ये डिसाइड होती है फिजिकल व्यू डेटाबेस में। तो सिंपल सी बात है। तो डीबीएमएस से मल्टीपल डेटाबेस मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो यानी कि अगर बात करें नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल, तो ऐसा हमारा एक डेटाबेस मॉडल है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया
कि डीबीएमएस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस मॉडल्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल डेटाबेस मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, यानी कि नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है, हमारा हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस मॉडल हैं, ईआर मॉडल भी है। तो उनमें से एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो डेटाबेस मॉडल में मैंने तो बताया था कि ये यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंपल सी बात है, सिंपल लिख देता हूँ, डेटाबेस मॉडल इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिलेशन डेटाबेस मॉडल है, ये यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि रिलेशनल वे में। रिलेशनल वे में क्या होती है, टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं हम रिलेशन डेटाबेस मॉडल में, टेबल फॉर्म में। सिंपल सी बात हम पढ़ेंगे टेबल फॉर्म क्या होती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि डीबीएमएस में मल्टीपल डेटाबेस मॉडल्स होती हैं, उनमें से डेटाबेस मॉडल है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। किस तरह के डेटा को, रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर बात करें रिलेशनल डेटाबेस का, तो रिलेशन डेटाबेस क्या होती है कि जहाँ पर हम रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर बात करेंगे डेटाबेस का जिसका नाम है कॉलेज, ठीक है, तो इस कॉलेज डेटाबेस में हमारे मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मान लो कि फैकल्टी है, फिर होती है स्टूडेंट टेबल, कह सकते हैं एग्जाम की टेबल भी हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस तरह के एग्जाम्स को हम कंडक्ट करवा रहे हैं, सारे चीज़ें यहाँ पर स्टोर करी जाती है। होती है फ़ी की टेबल। और हम बात करें लाइब्रेरी का, तो मान लो ये मेरा डेटाबेस का नाम है, मैं लिख देता हूँ, ये मेरा डेटाबेस के नाम है, ठीक है। जो कॉलेज है मेरा डेटाबेस है, कॉलेज के अंदर मल्टीपल टेबल्स यानी कि फैकल्टी टेबल, स्टूडेंट टेबल, एग्जाम टेबल और फीस का टेबल और लाइब्रेरी के टेबल। तो अगर बात करें फैकल्टी टेबल का, तो इसके अंदर जो भी टीचर्स होते हैं उनकी जो भी डेटा है हम इसको स्टोर करते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट का, तो इसके अंदर स्टूडेंट की डेटा को स्टोर करते हैं। अगर बात करें एग्जाम्स का, तो एग्जाम्स के नाम की जो टेबल है उसके अंदर हम एग्जाम्स की डेटा को स्टोर करते हैं। अगर बात करें फीस का, तो कितने स्टूडेंट का कितना फ़ी है, क्या चीज़ है, मतलब जो भी सारे फीस के बारे में जो भी ऑपरेशन है उसको हम स्टोर करते हैं फीस नाम की टेबल में। अगर बात करें लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी की डेटा स्टोर करी जाती है, यानी कि कितने बुक्स हैं, कितने बुक्स इशू करी जाती है एक दिन में। तो ये जो सारी डेटा है इसको हम स्टोर करते हैं लाइब्रेरी वाली टेबल में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जो फैकल्टी है इसका एक रिलेशन स्टूडेंट के साथ, यानी कि जो स्टूडेंट है वो फैकल्टी से पढ़ता है। अगर हम बात करें एग्जाम का, एग्जाम और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें एग्जाम और स्टूडेंट का, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें एग्जाम और स्टूडेंट का, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में 1 to many, यानी कि एग्जाम तो एक ही होता है ना, लेकिन स्टूडेंट तो मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के साथ स्टूडेंट का रिलेशनशिप, यानी कि स्टूडेंट लाइब्रेरी जाता है, पढ़ता है, जो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको पता है रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको नहीं पता रिलेशनशिप क्या है, तो आई बटन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको ही पता होना चाहिए रिलेशनशिप होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन डेटाबेस मॉडल है, यानी कि जो रिलेशन डेटाबेस है उसके अंदर हम सिर्फ रिलेशनल डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह की डेटा को हम स्टोर करेंगे जिसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। अगर हम बात करें कॉलेज डेटाबेस की, तो इसके अंदर जितने भी डेटा हैं, जितने भी टेबल हैं, उनके बीच में, हर टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और लाइब्रेरी के बीच में रिलेशनशिप है। अगर बात करें फैकल्टी और एग्जाम के बीच में रिलेशनशिप है, तो हर एक टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरी डेटाबेस है ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस होती क्या है, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन डेटाबेस तो हो गया हमारा, फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट सिस्टम का, तो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर करी गई है उसका मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका हम समरी करें, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो कि यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। दोज आर यूज्ड टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसकी मदद से हम रिलेशन डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि रिलेशन डेटाबेस में जो भी सारा डेटा स्टोर करी गई है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिलेशन डेटाबेस है, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस में क्या करते हैं
कि जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसको ध्यान रखना कि जब भी हम रिलेशन डेटाबेस में काम करेंगे, अगर कोई भी आपको टेबल दिखा दिया और आपको पूछा कि ये किस तरह की डेटाबेस है, तो बिना कोई डाउट मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस है, क्योंकि यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करी गई है। मैं आपको बता दूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा कि जो रिलेशन डेटाबेस है इसके अंदर हम सिर्फ टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल के, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्री वे में डेटा को स्टोर करते हैं। इस तरह से जो रिलेशन डेटाबेस मॉडल है इसके अंदर हम सिर्फ टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे हम टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा टेबल कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है तो हम स्टूडेंट की टेबल बनेंगे, यानी कि जो पहला रो होगा हमारा स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी का होगा। अगर हम दूसरा रो की बात करें जो हमारा नेम होगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है, फिर स्टूडेंट का एज क्या है। तो इस तरह से जो भी डेटा है स्टूडेंट टेबल के अंदर उसको हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो अगर आपको कहीं भी दिख गया कि जो डेटा है उसको टेबुलर फॉर्म में स्टोर करी गई है, तो सिंपल सी बात है उस टेबुलर फॉर्म को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हम चीज़ों को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। हालांकि जो टेबल है उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके फील्ड क्या हो सकते हैं, उसके एंटिटीज क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी तक बात सिंपल इतनी जान लीजिए कि जो रिलेशन डेटाबेस मॉडल है उसके अंदर सिर्फ हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, यानी कि रिलेशन डेटाबेस क्या होते हैं, किस तरह से हम रिलेशन डेटाबेस में चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो इसका एक समरी बना लेते हैं ताकि आपको भी एक अच्छी क्लैरिटी मिले सारी चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करें RDBMS का, तो इसका मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेस है किसके ऊपर, रिलेशनल मॉडल के ऊपर। तो ये क्या होती है कि जब भी हम DBMS के बारे में पढ़ रहे थे तो DBMS के अंदर मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल थे, यानी कि हेरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ट्री बेस्ड मॉडल होता था। तो ऐसे रिलेशनल मॉडल उनमें से एक था कि रिलेशनल मॉडल क्यों यूज होती है, कि डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि जो भी डेटा को हम रिलेशनल मॉडल में स्टोर करते हैं ये मॉडल यूज होती है उस डेटा की व्यू को प्रोवाइड करने के लिए, चाहे लॉजिकल व्यू हो चाहे फिजिकल व्यू हो। अगर इसको सिंपल भाषा में बताएं, जो भी मॉडल्स होती हैं वो यूज होती हैं जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसका एक पर्टिकुलर व्यू प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो लॉजिकल व्यू हो चाहे वो फिजिकल व्यू हो। तो उनमें से एक मॉडल था जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल। तो इस रिलेशनल मॉडल को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जो रिलेशन डेटाबेस है इसके अंदर हमको डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है, तभी हम रिलेशन डेटाबेस में स्टोर कर सकते। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनमें से रिलेशन मॉडल एक है जहाँ पर रिलेशन डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिलेशन डेटाबेस हम रिलेटेड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं, यानी कि रिलेटेड डेटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उसके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना जरूरी है, फिर हम उसको रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक सिंपल है। तो ये जो डेटाबेस है, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, यानी कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि MySQL है, ठीक है, MySQL है। अगर बात करें ओरेकल भी है, ओरेकल है। अगर बात करें साइबेस भी है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज होते हैं। अगर एक फॉक्स प्रो की हो सकता है जो भी यूज होती है हमारा डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स, अगर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज होती हैं रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, यानी कि इन सॉफ्टवेयर की जो कलेक्शन होती है उनको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको बता दूं जो RDBMS है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। RDBMS इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि रिलेशनल मॉडल क्या होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा रिलेशनल मॉडल क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। तो हमने पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है। तो ये था हमारा आज एजेंडा कि हमको पता होना चाहिए कि RDBMS क्या है। अगर आपको सही में RDBMS पढ़ना है तो DBMS के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी DBMS की लेक्चर सीरीज है आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, ताकि आप लोग जाके उसको देख सको। आपको भी पता होना चाहिए DBMS क्या होती है, किस तरह से DBMS काम करते हो, किस तरह से RDBMS हम काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ RDBMS में डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ताकि जो भी डेटा है
उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, इसके बारे में पढ़ने वाले आगे। आपको सिंपल पता होना चाहिए कि RDBMS क्या होती है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है। तो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ आ गई होगी, यानी कि रिलेशनल मॉडल क्या होती है, रिलेशन डेटाबेस क्या होती है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है। तो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी फंसते हो, कुछ भी दिक्कत है, तो आपकी जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या तो हमको मेल कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो लेक्चर काम की चीज़ें अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।